गुड मॉर्निंग, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी? फिर से हाजिर हूँ मैं करंट अफेयर्स टुडे के साथ। और मुख्य जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो लेंगे, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो वो अपन देखेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन है वो उस पर भी कर दें ताकि आपको जब समय समय पर हर नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखते हैं पहले कल का जो यस्टरडे क्विज का जो प्रश्न था वो देखते हैं, उसके बाद है वो आज के प्रश्न लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक आने वाले जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उनके दृष्टिकोण से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी है वो पेरिस ओलंपिक का भी एक तैयार कर लें, साथ ही साथ पेरिस पैरा ओलंपिक जो आज तक है वो आज समाप्त होंगे तो वहाँ तक का जो है वो तैयार कर लें। स्पेशली अपने भारत के दृष्टिकोण से ही प्रश्न बनेंगे, तो जो भारत का जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, क्या कुछ रहा, वो आप है वो सभी तैयार कर लें। तो देखते हैं इसमें आपके जो है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों सुमित अंत जो है वो जेवलिन थ्रो में है वो गोल्ड मेडल आया है। साथ ही बता दें अब तक 7 गोल्ड मेडल आ चुके हैं कल तक, और आज है वो अंतिम दिवस है और टोटल 29 मेडल है वो भारत के आ चुके हैं। तो साथ ही साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक से ये जो भारत का प्रदर्शन है वो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि पिछली बार है वो 24 पदक कुल आए थे और इस बार 29 है। वहीं पेरिस ओलंपिक में अगर भारत की बात करें तो पिछली बार की अपेक्षा इस बार प्रदर्शन कम रहा, क्योंकि पिछली बार है वो भारत 7 मेडल जिसमें एक गोल्ड मेडल था, तो 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर था। वहीं इस बार है वो एक सिल्वर के साथ है, टोटल जो 6 पदक है उसके साथ है वो 71वें स्थान पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का विशेष रूप से। देखते हैं अपन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, उनका संबंध है वो किस खेल से है। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा हाई जंप, ऊंची कूद। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता। आपको स्वर्ण पदक के साथ साथ जो कठिन अगर लेवल का प्रश्न पूछा गया तो आपको कैटेगरी भी ध्यान रखनी, साथ ही साथ उन्होंने कितना हाई जंप किया वो भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ उस खिलाड़ी का जो संबंध है वो कौन से स्टेट से है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपके उन्होंने ये जो स्वर्ण पदक है वो कैटेगरी T64, ये अलग अलग कैटेगरी है पैरा ओलंपिक्स में, उन्होंने जो है 2.08 मीटर की ऊंची कूद के साथ है वो एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा। प्रवीण कुमार का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रवीण कुमार, इससे पहले मैंने सुमित अंतिल बताया है ना, उन्होंने शुरुआत अवनी लेखरा ने की थी शूटिंग में, फिर कुमार नितेश जो है बैडमिंटन में, सुमित अंतल जेवलिन थ्रो मैंने बता दिया, हरविंदर सिंह है तीरंदाजी में, धर्मवीर क्लब थ्रो में, और कल जो है प्रवीण कुमार ने हाई जंप में। इस तरह से 6 गोल्ड और एक और गोल्ड मेडल है जो कल आया। 7 गोल्ड मेडल भारत ने अब तक अपने नाम कर लिए हैं। देखिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो ये आपके किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। इंटरनेशनल सोलर जो महोत्सव है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह आयोजन 5 से 6 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सौर परिषद द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर परिषद का जो 100वां सदस्य है वो प्रागवे देश है, और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है IS की स्थापना 2015 में COP21 जो पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत और फ्रांस के द्वारा मिलकर है वो ISA का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। इसके डायरेक्टर ऑफ जनरल जो है वो डॉक्टर अजय कुमार है।
आपको ये सारी चीज़ें हैं वो इससे रिलेटेड ध्यान रखनी है। और आपको साथ ही मैंने करंट अफेयर्स में ये भी बताया था कि नई दिल्ली की तर्ज पे यानी भारत मंडपम की तर्ज पे ही जयपुर में भी है वो मंडपम जो बनाया जा रहा है, जहाँ पे बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकें। अगला प्रश्न देखिए, सितंबर 2024 में भारत और किस देश के मध्य युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? ये राजस्थान की बात हो रही है, राजस्थान के एक जगह पर हो रहा है, इसलिए मैंने इस करंट को उठाया। साथ ही साथ काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। भारत और अमेरिका के मध्य 9 सितंबर से 24 सितंबर तक युद्ध अभ्यास है वो किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास राजस्थान के बीकानेर महाजन फील्ड रेंज में किया जाएगा। यह युद्ध अभ्यास जो है अब तक का सबसे बड़ा सैन्य युद्ध अभ्यास है। इसमें दोनों देशों के 600 सैनिक भाग लेंगे। अभ्यास के दौरान रेंज में पहली बार अमेरिका सेना की जो हाई क्वालिटी मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की तैनाती होगी। यह सिस्टम लंबी दूरी तक सटीक हमले करने में समर्थ है। तो आपको यह ध्यान रखना है, एक तो आयोजन कब से कब तक है, साथ ही साथ कौन सी फील्ड रेंज में यानी कहाँ पर है, और बीकानेर अपने आप में इस बार काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपको है वो किसके साथ है ये ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, भाद्रपद माह 2024 में बाबा रामदेव का रूणीचा यानी रूणीचा जो है वो पुराना नाम है रामदेवरा का, जैसलमेर में कौन सा मेला यानी कौन से नंबर का मेला है वो भरा जा रहा है? तो इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा 640वां। देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर 640वां अंतर प्रांतीय भाद्रपद मेले की वह शुरुआत हो चुकी, यानी अपने द्वितीय जो है शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर एकादशी तक ये मेला भरा जाएगा। तो 5 सितंबर को इसका जो है वो शुरुआत हो चुकी। रामदेव जी की समाधि पर प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष द्वितीय से लेकर एकादशी तक के मेले का आयोजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जाने वाले लोग जो है वो जातरू कहलाते हैं, और इसके लिए अंतर प्रांतीय है क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और नज़दीक जो है हरियाणा, पंजाब से भी लोग हैं वो बाबे के दर्शन के लिए आते हैं। देखिए अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदल कर है वो क्या रखा गया? ये आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। कई एग्जाम में सीधा नाम है वो पूछ लिया जाएगा, तो कई एग्जाम में कब से परिवर्तित हुआ ये नाम वो पूछ लिया जाएगा। तो कुछ एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है असंगत है, अगर लेवल को हाई करेंगे तो, है ना, जो युग्म असंगत है उससे रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। तो ये साथियों आपके 4 सितंबर को इसका नाम है वो बदल दिया गया, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो फैक्ट्स भी मैंने है वो ज़्यादा बनाए हैं, ज़्यादा लिए हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। तो ये एक सिंपल फैक्ट है, जो नाम चेंज किया गया वो आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत यानी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की जो शुरुआत है 29 नवंबर 2022 को ही थी। 4 सितंबर को इसका नाम है वो बदल दिया गया। प्रधानमंत्री पोषण मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिल्क पाउडर से तैयार या बना दूध जो है उपलब्ध कराया जाता है। सप्ताह में 6 दिन तक के मिल्क पाउडर से तैयार दूध उपलब्ध कराया जाता है। और ये आपको क्वांटिटी भी ध्यान रखनी है, कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर, साथ ही साथ कक्षा 6 से 8 तक है 200 ml यानी मिलीलीटर दूध रोजाना मिलता है। तो आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फैक्ट है वो ध्यान रखना है। देखिए अगला प्रश्न, जर्मनी में आयोजित विश्व बधिर निशानेबाज चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता? इसका राइट आंसर है गोल्ड मेडल जीता। जर्मनी के हनोवर प्रांत जो है, हनोवर प्रांत, वहाँ पे ये वर्ल्ड डेफ शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन है वो हो रहा है। अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। और भारत ने जो है जर्मनी के हनोवर में डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 4 पदक, टोटल 4, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है, ये जीता है, आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए, वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण का आयोजन कब तक किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके 13 सितंबर यानी 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक है इसका आयोजन होगा।
आइए देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति 30 अगस्त से 13 सितंबर तक है वो दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में भारत की अभ्यास तरंग शक्ति 2024 में भाग लेने के लिए EA-18G ग्रोलर विमान और 120 कर्मियों को भेजा है। 30 अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2024 तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, सिंगापुर, अमेरिका शामिल है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में स्थापित रामाश्रय वार्ड का लाभ है वो किसे मिल रहा है, यानी किस श्रेणी के लोगों को मिल रहा है, किस वर्ग के लोगों को मिल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुजुर्ग। आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के सभी जिला अस्पताल में स्थापित रामाश्रय वार्ड का लाभ बुजुर्गों को मिल रहा है। इससे अब तक 5.5 लाख बुजुर्गों को फायदा मिल चुका है। ये जो सभी वार्ड जिला अस्पतालों में बुजुर्गों को समय पर इलाज कराने के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में आधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को कितने प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 50%। 50% तक जो है वो अनुदान मिलेगा। देखिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स, आधुनिक कृषि यंत्रों पर किसानों को जो है 50% तक का अनुदान मिलेगा। अब तक इस योजना में 66,000 किसानों को 200 करोड़ का है वो अनुदान लगभग मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल किसानों पर आर्थिक बोझ है वो कम होगा, बल्कि खेती में जो कठोर कार्य है वो भी सरल होंगे। इसके तहत किसान जो है वो किसान साथी पोर्टल पर 13 सितंबर तक है वो आवेदन कर सकते हैं, यानी लगभग 50% यानी आधा जो है वो सब्सिडी वाला प्रावधान कर रखा है कृषि यंत्र जो खरीदते हैं उसके ऊपर। राजस्थान में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के आवासहीन परिवारों को पट्टा देने का अभियान कब से शुरू होगा? यह कब? अपने आप में राजस्थान में जो कंपटीशन होंगे उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये पट्टे देने का जो काम है आवासहीन लोगों को, ये 2 अक्टूबर से है वो होगा। ग्राम पंचायतें पट्टे देने का काम करेगी। उससे पहले घुमंतु, विमुक्त, अर्ध घुमंतु इन परिवारों को है वो अपना जाति प्रमाण पत्र या इस तरह का है वो प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा और ये 2 अक्टूबर से अभियान शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि पंचायतें जमीन रियायती दरों पर दिए जाने का निर्णय किया, बहुत ही कम रेट में उनको दी जाएगी, जैसे 2 रुपये से लेकर 10 रुपये तक प्रति वर्ग मीटर के भाव से पंचायतें आवासहीन लोगों को है वो पट्टे जारी करेगी और 300 वर्ग मीटर तक का है वो पट्टा जारी कर सकती है। देखिए अगला प्रश्न है वो आपके लिए क्विज है, इसका आंसर आप सभी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पेरिस पैरालंपिक खेलों में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता, उनका संबंध है वो किस जिले से है? आपको खेल भी ध्यान रखना है, जिला भी ध्यान रखना है, उन्होंने कौन सा पदक जीता वो भी ध्यान रखना है, साथ ही साथ टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीता वो भी ध्यान रखना है। इस तरह से है वो, इसके आपके ऑप्शन है जयपुर, करौली, जोधपुर और पाली। तो इस तरह से आप है वो इसका आंसर दें। साथ ही साथ है वो आज पैरालंपिक के खेल है वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप पैरालंपिक के बहुत अच्छे से या वो स्टडी कर लें कितने गोल्ड मेडल जीते हैं और उसमें राजस्थान से जो जिन जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया और उनमें से कितने जनों ने कौन से पदक जीते और उनका संबंध है वो किस जिले से है, किस खेल से है ना। तो ये सभी आप है वो अच्छे से तैयार कर लें।